नमस्कार दोस्तों, लाइफ हाई एजुकेशन क्लास की ओर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलो शुरुआत करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे भारत में के संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूची हैं। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं। अनुच्छेद 1 से 4 में वर्णन किया गया है। भाग 2 में नागरिकता है। अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णन किया गया है। भाग 3 में मूल अधिकार है। अनुच्छेद 12 से 35 है। भाग 4 है राज्य के निदेशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 51 है। भाग 4A मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 51A। भाग 5 है संघ। अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 है राज्य। अनुच्छेद 152 से 237। भाग 7 है संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निर्देशित अनुच्छेद 238। भाग 8 है संघ और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 239 से 242। भाग 9 है अनुच्छेद 243 से 243 ओ। भाग 9 है ए है नगर पालिका। अनुच्छेद 243 पी से है अनुच्छेद 243 जडजी तक। भाग 10 है अनुच्छेद अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुच्छेद 244 से 244 ए तक। भाग 11 है संघ और राज्यों के बीच संबंध। अनुच्छेद 245 से 263 तक। भाग 12 है वित्त संपत्ति समुदाय और वाद। अनुच्छेद 264 से 300 ए। भाग 13 है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और बड़ी जो समागम। अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अनुच्छेद 308 से 323। भाग 14A है अधिकरण के बारे में। अनुच्छेद 323 से 323B। भाग 15 है निर्वाचन। अनुच्छेद 324 से 329 से। भाग 16 है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध। अनुच्छेद 330 से 342। भाग 17 है राजभाषा। अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 है आपात उपबंध। अनुच्छेद 352 से 360। भाग 19 है प्रकीर्णन। अनुच्छेद 361 से 367। भाग 20 है संविधान के संशोधन। अनुच्छेद 367। भाग 21 है अस्थायी संक्रमण और विशेष उपबंध। अनुच्छेद 369 से 392। भाग संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में पदकृत पाठ और निरसन। अनुच्छेद 393 से 95। अब चलो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद भाग 1 में। अनुच्छेद 1 से 4। अनुच्छेद 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 3 में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रारंभ। और अनुच्छेद 4 में पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक विषयों पर उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन विषय विधियाँ। भाग 2 है नागरिकता 5 से 11 में। अनुच्छेद 5 में है संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 में है भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 7-8 में है भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों की नागरिक अधिकार। अनुच्छेद 9 में है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान। अनुच्छेद 10 है नागरिकता के अधिकार बने रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानून का विनियम का प्रावधान। भाग 3 है मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों पर नियंत्रित कार्य करने की विधियाँ और समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म जाति लिंग जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के अवसरों में सभी को समानता। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 1922 है। अनुच्छेद 19 में बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी। अनुच्छेद 19A में बोलने की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19B में है शांतिपूर्ण बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होना। अनुच्छेद 19C है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19D है देश के किसी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19E में है देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19G में है देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 है अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में सुरक्षा। अनुच्छेद 21 है परार और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जीने का अधिकार। और अनुच्छेद 21A में है शिक्षा का अधिकार 66वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद 22 है कुछ दशा में गिरफ्तार से संरक्षण। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 में है। अनुच्छेद 23 में मानव के साथ दुर्व्यवहार बलात्कार श्रम पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 है कारखानों आदि में भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 है अंतःकरण
और किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 है किसी विशिष्ट धर्म की अभ्यर्थी के लिए कर टैक्स संबंधित स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 है सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा धार्मिक विशेष कार्य में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं है। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने के अधिकार। अनुच्छेद 30 है अल्पसंख्यक वर्ग के शैक्षिक संस्थान संचालित करने के अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में रिट पर संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 33 में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 है शयन क्षेत्र और कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 35 है मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान। भाग 4 है नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 52 तक है। अनुच्छेद 36 है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 है नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं माना गया है। अनुच्छेद 38 है राज्य के लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 39 है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान और समान न्याय और निःशुल्क सहायता 39A में है, इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 41 है कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 42 है न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा पशु सहायता का प्रावधान। अनुच्छेद 43 है मजदूर और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 44 समान नागरिकता संहिता को लागू करने का प्रावधान। अनुच्छेद 45 है बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जिम्मेदारी राज्य की होगी। अनुच्छेद 46 है अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और अन्य वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का प्रावधान। अनुच्छेद 47 है पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 है कृषि और पशुपालन संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 38A है पर्यावरण और वन जीवों का संरक्षण। अनुच्छेद 39 है महत्वपूर्ण स्थापना और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 है कार्यपालिका और न्यायपालिका का कार्य विभाजन। अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद भाग 4A मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 में 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। भाग 5 में आते हैं संघ में। अनुच्छेद 52 से 151 तक। अनुच्छेद 52 है भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख। अनुच्छेद 53 है संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति। अनुच्छेद 56 है राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख। अनुच्छेद 57 है राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की पात्रता। अनुच्छेद 58 है राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएँ। अनुच्छेद 59 है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 है राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख। अनुच्छेद 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 62 है राष्ट्रपति की रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया गया है 6 माह। अनुच्छेद 63 है उपराष्ट्रपति के कार्य का उल्लेख। अनुच्छेद 64 है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 है आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे। अनुच्छेद 66 है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी उल्लेख प्रावधान। अनुच्छेद 67 है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख। अनुच्छेद 68 है उपराष्ट्रपति की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया गया है 6 माह। अनुच्छेद 69 है उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख। अनुच्छेद 70 है अन्य किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन। अनुच्छेद 71 है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। अनुच्छेद 72 है राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 73 है संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख। अनुच्छेद 74 है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख। अनुच्छेद 75 है मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध। अनुच्छेद 76 है भारत के महान न्यायवादी का उल्लेख। अनुच्छेद 70 है भारत के कार्य का संचालन संबंधित उल्लेख। अनुच्छेद 78 है राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री की कर्तव्य। अनुच्छेद 79 है संसद के गठन। अनुच्छेद 80 है राज्यसभा का उल्लेख। अनुच्छेद 81 है लोकसभा का उल्लेख। अनुच्छेद 82 है प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः संयोजन। अनुच्छेद 83 है संसद के सदन की अवधि का उल्लेख। अनुच्छेद 80 है संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। अनुच्छेद 85 है संसद के सत्र अवसान और विघटन संबंधी उल्लेख। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण
को संदेश भेजने का अधिकार। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 है संसद के साधनों में मंत्रियों महान्यायवादी के अधिकार। अनुच्छेद 89 है 89 है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख। अनुच्छेद 90 है राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त होना, परित्याग और पद से हटाए जाने का उल्लेख। अनुच्छेद 91 है सभापति के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य का पालन करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति का उल्लेख। अनुच्छेद 92 है जब सभापति और उपसभापति को हटाने का श्रृंखला विचाराधीन हो तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। अनुच्छेद 93 है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख। अनुच्छेद 94 है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाना जाना। अनुच्छेद 95 है अध्यक्ष के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य की पालना करने के लिए उपाध्यक्ष की शक्तियों का उल्लेख। अनुच्छेद 96 है जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वो पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। अनुच्छेद 97 है राज्यसभा के सभापति, उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। अनुच्छेद 98 है संसद के सचिवालय का उल्लेख। अनुच्छेद 99 है संसद सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख। अनुच्छेद 100 है इंपॉर्टेंट है संसद सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गर्भपूर्ति। ये 100 आर्टिकल तक हम सब वर्णन करेंगे इस वीडियो में, और आगे आने वाली जो वीडियो होगी उसमें और अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।